हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और ये है मेरे साथ में एक तरफ है रॉयल एनफील्ड की गोरिल्ला 450 और दूसरी तरफ मेरे साथ में है ट्रायम्फ की स्पीड 400। और ये होने वाला है एक एक्सट्रीम कंपैरिजन जिसमें कि हम इन दोनों ही बाइक्स का एक डिटेल्ड कंपैरिजन करेंगे। सारी डिटेल्स बताएंगे, सब कुछ बताएंगे आपको कि कौन सी बाइक बेटर है और किस बाइक में क्या कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा और क्या कुछ इन दोनों बाइकों को एक दूसरे से ज्यादा जबरदस्त बनाएगा। ये दोनों ही बाइक एक दूसरे का बहुत तगड़ा कंपटीशन बनी है। हाल फिलहाल में ही रॉयल एनफील्ड ने गोरिल्ला 450 को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है और स्पीड 400 को आप पिछले एक साल से भारतीय बाजार में देख ही रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को एक डिटेल्ड कंपैरिजन के साथ में। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप ऐसे ही कंपैरिजन वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस हम आपके लेके आते हैं। अगर आप इन दोनों के ही फ्रंट में देखोगे तो फ्रंट में आपको दोनों ही बाइक्स में एक फुल एलईडी हेडलैम्प सेटअप नजर आएगा। यहाँ पर आपको ट्रायम्फ के अंदर थोड़ा सा स्पोर्टी कैरेक्टर में एलईडी डीआरएल्स मिलेगा, वहीं रॉयल एनफील्ड की गोरिल्ला 450 में साइड में डीआरएल देखने के लिए मिल जाता है। टर्न इंडिकेटर्स दोनों ही बाइक में आपको एलईडी देखने के लिए मिलेंगे और दोनों ही बाइक्स में आपको सेम ही प्लेटफॉर्म पे यूज होते हुए आपको देखने के मिलेंगे हैजार्ड यानी कि पार्किंग लाइट। बात करी जाए इन दोनों के ही सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन अगर आप देखोगे तो आपको थोड़ा सा डिफरेंस जरूर नजर आ रहा होगा, जो कि जाहिर सी बात है। यहाँ पर गोरिल्ला 450 जो है वो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ऑफर करती है। हालांकि इस बाइक में आपको यूएसडी मिल सकते थे, जिस हिसाब का ये प्राइस वेरी करती है। अगर मैं बात करूं स्पीड 400 की, तो स्पीड 400 में आपको येलो कलर के यूएसडी सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि जाहिर सी बात है इस बाइक को और ज्यादा आगे की तरफ से अट्रैक्टिव बनाते हैं एज कंपेयर रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450। अगर बात करिए इन दोनों के ही ऊपर से लुक्स की फ्रंट में, तो फ्रंट से लुक देखोगे आपको कुछ इस तरीके का मिलेगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आगे से ये दोनों बाइक्स आपको कैसी लग रही है और कौन सी बाइक ज्यादा अच्छी लग रही है। बाकी यहाँ देखोगे टायर की अगर मैं बात करूं गोरिल्ला 450 की, तो गोरिल्ला 450 के अंदर फ्रंट में एक आपको 120 सेक्शन का ट्यूबलेस टायर नजर आएगा, जो कि काफी ज्यादा ह्यूज होगा, 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ में ब्लैक कलर। वहीं बात करूं मैं डिस्क की, तो डिस्क यहाँ पर आपको देखने मिलेगा 310 और बाइबरी के डिस्क होंगे और यहाँ एबीएस के साथ में ऑफर करेगा आपको फ्रंट की ब्रेकिंग। बात करी जाए स्पीड 400 की, तो स्पीड 400 में आपको 110 सेक्शन का फ्रंट का ट्यूबलेस टायर देखने के लिए मिलेगा और 300 का डिस्क देखने के लिए मिल जाता है। एबीएस यहाँ भी ऑफर करेगी ट्रायम्फ। दोनों ही बाइक्स में आपको बाइबरी के डिस्क मिलते हैं। वही बात बोलना चाहूंगा जो मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बोल चुका हूं कि जितनी भी स्पोर्ट्स बाइक हो गई या फिर ये कैटेगरी वाली बाइक हो गई, सब बाइबरी के डिस्क ही यूज करते हैं। यहाँ पर एक डिफरेंस निकल के आया है, जो कि टायर में फ्रंट में आपको यहाँ गोरिल्ला 450 के अंदर टायर जो है थोड़ा सा बड़ा चौड़ा देखने मिलेगा, स्पीड 400 के अंदर थोड़ा सा छोटा मिलेगा। यहाँ स्पीड 400 एक बाजी मार जाती है, जो कि होगी यूएसडी। यहाँ यूएसडी मिलेंगे, यहाँ आपको टेलीस्कोपिक भी मिलेंगे। अभी बात करूं मैं दोनों की ही साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ सबसे पहले आपको गोरिल्ला 450 की साइड प्रोफाइल दिखाऊं, जो कि होगा यहाँ पर आपको रॉयल एनफील्ड का एक बैजिंग के साथ फ्यूल टैंक देखने को मिल जाएगा। और गोरिल्ला 450 के फ्यूल टैंक की कैपेसिटी जो है वो है 11 लीटर, जो कि जाहिर सी बात है छोटा है और इसको और थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए था रॉयल एनफील्ड की तरफ से। आप देखोगे रेडिएटर की प्लेसिंग जो है आगे की तरफ कुछ इस तरीके से दी गई है। बात करी जाए इसके इंजन की, तो यहाँ आपको 452 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 वॉल BS6 फेज 2 इंजन देखने मिल जाता है, जो कि शेरपा सीरीज का होगा, जो कि सेम ही बोरो किया गया है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450 से, जो कि सेम वही इंजन होगा। तो जाहिर सी बात है आपको पावर परफॉर्मेंस भी वही इंजन की देखने के लिए मिलने वाली है। 40 PS की पावर एंड 40 न्यूटन मीटर का टॉर्क यहाँ देखने को मिल जाता है। 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ में ये गाड़ी आपको देखने के लिए मिल जाती है, जो कि काफी बढ़िया पावर परफॉर्मेंस पावर फिगर देखने मिल जाएगी। अगर आप देखोगे साइड से लुक, तो यहाँ से आपको एग्जॉस्ट जो है वो काफी कॉम्पैक्ट साइज का देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफी बढ़िया होगा। रेयर सस्पेंशन की अगर बात करी जाए, तो यहाँ आपको कुछ स्टेप्स एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाता है, जो कि इसकी सीट हाइट को और थोड़ा सा कम करने के काम आएगा या फिर बढ़ाने के काम आएगा। यहाँ देखोगे आपको रेयर के अंदर 270 का एक डिस्क देखने मिल जाता है एबीएस के साथ में, अगेन बाइबरी के डिस्क यूज किए गए हैं। बात करिए इसके रेयर की टायर की, तो यहाँ आपको 160/60 R17 इंचेस का एक ट्यूबलेस टायर देखने के लिए मिलेगा और यहाँ एलॉय व्हील 17 इंच का देखने को मिल जाता है। टायर यहाँ आपको थोड़ा सा ज्यादा ह्यूज देखने को मिलेगा एज कंपेयर स्पीड। वहां चलते हैं, वहां के आपके साइड के लुक की बात कर लेते हैं। अभी मैं दिखाता हूं स्पीड 400 का साइड लुक। तो सबसे पहले आपको साइड में यहाँ फ्यूल टैंक की ही बात करूंगा। यहाँ आपको फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलेगा 13 लीटर का, जो कि गोरिल्ला 450 से कंपेयर में थोड़ा सा 2 लीटर की तरफ ज्यादा निकल के आ जाता है। अगर मैं बात करूं इसके इंजन की, तो इंजन में दिखा देता हूं। इंजन आपको यहाँ 400 सीसी का देखने के लिए मिलता है, जो कि इसके अंदर भी सेम ही चीज बोलूंगा। ट्रायम्फ के अंदर एक और मॉडल आता है, जो कि होगा स्क्रैम्बलर 400X, जिससे ये इंजन सेम ही बोरो किया गया है। तो ये कंडीशन इन दोनों ही बाइक्स के साथ बन जाती है कि ट्रायम्फ भी अपना एक इंजन दो बाइक में यूज करा, रॉयल एनफील्ड भी अपना एक इंजन दो बाइक में यूज कर रहा है। यहाँ bhp जो है वो आपको 40 की मिलेगी।
टॉर्क थोड़ा सा कम मिलेगा, 37 का टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है। और रेडिएटर की प्लेसिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी, यहाँ लंबाई में होगी, वहां थोड़ा सा दूसरी पोजीशन में लगाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो इस पोजीशन में लगाया गया है। 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ ये बाइक भी आपको देखने मिलेगी। बात करूं मैं इसके सस्पेंशन की, तो यहाँ आपको मोनोशॉक सस्पेंशन ही देखने के लिए मिलने वाला है। और साइड के एग्जॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो एग्जॉस्ट का साइज यहाँ थोड़ा सा बड़ा देखने मिलेगा एज कंपेयर रॉयल एनफील्ड गोरिल्ला 450। बात करिए इसके रेयर टायर की, तो रेयर टायर यहाँ आपको 150 सेक्शन का देखने को मिलेगा 17 इंच के अलॉय व्हील के साथ में। यहाँ टायर साइज थोड़ा सा हल्का देखने मिलेगा एज कंपेयर गोरिल्ला 450। अभी आप मेरे को कमेंट करके बताना कि आप चौड़ा टायर पसंद करते हो देखना या फिर पसंद करते हो स्पीड 400 जैसा एक पतला टायर। हालांकि ये पतला टायर नहीं है, 150 सेक्शन भी बहुत ज्यादा हो जाता है। अगर मैं बात करूं रेयर से दोनों बाइक की टेल लाइट की, तो सबसे पहले मैं स्पीड 400 की टेल लाइट दिखा देता हूं। यहाँ टेल लाइट जो है कुछ इस तरीके की देखने मिलेगी। टेल लाइट के अंदर एक अच्छा खासा एग्रेसिव और काफी ज्यादा डिटेल्ड दिया हुआ एक लुक देखने मिल जाता है, काफी अच्छा लुक्स निकल के आता है। ग्रैब हैंडल देखोगे कुछ इस तरीके का ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ अगेन एलईडी इंडिकेटर्स हैजार्ड पार्किंग स्विच के साथ देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप देखोगे गोरिल्ला 450 की टेल लाइट, तो यहाँ एक डिफरेंस निकल के आता है कि इसके अंदर जो टेल लाइट है वो यहाँ इंडिकेटर्स के अंदर ही यूज की गई है। अब आप मेरे को कमेंट करके बताना कि ये चीज आपको यहाँ अच्छी लगी है या फिर बेकार लगी है। बाकी रेयर से आप लोग देख सकते हो गोरिल्ला 450 का कुछ इस तरीके से रेयर लुक निकल के आता है। अगेन बोलना चाहूंगा टायर की वजह से इसका जो रेयर लुक है थोड़ा सा ह्यूज देखने को मिलेगा एज कंपेयर स्पीड 400। अब आप मेरे को बताना कि किसका टेल लुक आपको ज्यादा बेटर लगा है। अभी मैं बात कर लूं इन दोनों ही बाइक्स की सीट हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस और सीट की। सबसे पहले मैं गोरिल्ला 450 की सीट की अगर मैं बात करूं तो यहां आपको देखने मिलेगी 780 mm की सीट हाइट और 169 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। सीट हाइट कम तो है बट इसके अंदर एक छोटा सा वीक पॉइंट निकल के आता है, जो कि है इसकी ये चीज। यहाँ इसको थोड़ा सा चौड़ा बनाया गया है जिससे कि मेन राइडर को थोड़ी सी दिक्कत होती है। दिक्कत यानी कि जब वो थोड़ा सा पीछे होकर बैठता है तो इन चीजों को थोड़ा सा ब्रॉड बनाया गया है, ताकि इन मतलब कि पैर थोड़े चौड़े हो जाते हैं और हाइट में थोड़ा सा डिफरेंस जरूर से निकल के आता है। तो ये तो हो गई गोरिल्ला 450 की सीट के बारे में। और अभी चलते हैं हम स्पीड 400 के सीट हाइट और इसके ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। तो यहाँ आपको एज कंपेयर गोरिल्ला 450 सीट हाइट थोड़ी सी ज्यादा देखने मिलेगी, जो कि होगी 790 mm, मतलब कि 10 mm का आपको अप्रॉक्स यहाँ डिफरेंस देखने मिलेगा। और ऑलमोस्ट इन दोनों की ही ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो आपको सेम ही देखने के लिए मिलेगी। बट यहाँ भी एक छोटी सी प्रॉब्लम निकल के आती है, जो कि वहां से थोड़ी सी डिफरेंट होगी। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ क्या है, यहाँ ये आगे के जो ये एजेस हैं ये थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करते हैं और ये पैरों के अंदर चुभेंगे भी आपको थोड़ा थोड़ा, जब आप इसको एक लॉन्ग राइड पे यूज करोगे या फिर एक हैवी टर्म में यूज करोगे तब आपको ये फील होगा। इसकी सीट हाइट ज्यादा होने के हिसाब से भी ये बाइक गोरिल्ला 450 से थोड़ी सी ज्यादा कंफर्टेबल होती है। अब ऐसा क्यों है? अगर आपने ट्राइम की ये बाइक चलाई है तो आप इस बाइक को चला के जाके देखिएगा। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्या वीक पॉइंट लगा। और सीट देखोगे तो सिंगल सीट दोनों में ही देखने मिलेगी, सिंगल टोन में सीट देखने को मिल जाती है, दोनों में ही सिंगल सीट ऑप्शन देखने मिलेगा। अभी अगर मैं बात करूं ओवरव्यू की, ऊपर की तरफ से लुक्स की, तो ऊपर से देखें तो सबसे पहले गोरिल्ला 450 को मैं ऊपर से दिखा देता हूं। कुछ इस तरीके का ये लुक देती है। और यहाँ जो कलर ग्राफिक्स हैं रॉयल एनफील्ड ने काफी अच्छे यूज किए गए हैं, नो डाउट। ऊपर से देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अगर हैंडल बार की बात करी जाए तो हैंडल यहाँ आपको सिंगल पाइप देखने मिलेगा। हैंडल बार के ऊपर अगर आप स्विचेस देखें तो यहाँ आपको देखने मिलेगा आगे की तरफ ये बटन, यहाँ पासिंग लाइट, यहाँ हॉर्न और एक यहाँ पर आपको देखने मिलेगा ये जॉयस्टिक, जो कि मीटर के अंदर के फीचर्स को कंट्रोल करने के काम आएगा। दूसरी तरफ देखो तो इंजन किल स्विच और सेल्फ एक ही स्विच में देखने को मिलेगा। आगे की तरफ पार्किंग लाइट का स्विच मिल जाता है। यहाँ नीचे देखोगे तो एम बटन देखने के लिए मिल जाता है। ये नॉर्मल स्विचेस होंगे जो ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में दिए जाते हैं। रॉयल एनफील्ड अपने सेम ही प्लेटफॉर्म पर रखता है, लगभग सारी गाड़ियों में सेम ही देगा। यही स्विचेस आपको हिमालयन 450 में देखने मिलेंगे थे। अभी मैं बात करूं इसके मीटर की, तो यहाँ आपको देखने मिलेगी एक फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर के साथ में सारी डिटेल्स होंगी इसके अंदर, जो कि सेम ही बोरो किया गया है रॉयल एनफील्ड की हिमालयन 450 पे। और यहाँ पर आपको देखने मिलेंगे सारे फीचर्स, जैसे कि स्पीडोमीटर हो गया, ओडोमीटर हो गया और मोड्स वगैरह देखने को मिलेगा, एबीएस देखने को मिल जाता है और साइड स्टैंड और इसका गियर ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। कनेक्टिविटी के साथ में प्रॉपर जीपीएस मैप सेटअप यहाँ देखने के लिए मिल जाता है, जो कि सेम ही बोरो किया गया है हिमालयन 450 से। अब अगर मैं बात करूं इसके ही बेस वेरिएंट में ना, आपको 1 मीटर और मिलेगा जो कि होगा एनालॉग, जो कि अलग प्राइसिंग वेरी करेगा।
तो अभी चलते हैं हम स्पीड 400 पे। तो स्पीड 400 के ओवरलुक, ऊपर से लुक्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ सबसे पहले आपको एक हैंडल बार देखने को मिलेगा जो कि लेंथ थोड़ा सा नीचे की तरफ दिया गया है, हालांकि सिंगल पाइप यहाँ भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ से लुक्स किसका बेटर लग रहा है आप मेरे को कमेंट में बताना। बाकी यहाँ स्विचेस जो है वो भी सेम ही नॉर्मल देखने मिलेंगे, जैसे देखने के लिए मिलेगा। दूसरी तरफ इंजन किल स्विच और यहाँ हैजार्ड स्विच और नीचे की तरफ सेल्फ देखने के लिए मिलेगा। बात करूं मैं इसके मीटर की, तो मीटर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ एक सेमी डिजिटल मीटर यूनिट। यहाँ कनेक्टिविटी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, और जो रिक्वायरमेंट वाले जितने भी ब्लिंकर्स होते हैं सारे देखने मिलेंगे। एज कंपेयर गोरिल्ला 450 यहाँ आपको ट्रैक्शन कंट्रोल प्लस देखने के लिए मिलेगा, मतलब कि ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ दिया गया है, वहां नहीं दिया गया है। बाकी का यहाँ फीचर्स जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर से देखने को मिलेंगे, बस यहाँ पर एनालॉग ऐड कर दिया गया है। और यहाँ देखोगे न्यूट्रल और यहाँ फ्यूल ऑप्शन और यहाँ स्पीडोमीटर सुई में देखने मिलेगा। बाकी यहाँ सारे ब्लिंकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, आप देख लो यहाँ कुछ इस तरीके के ब्लिंकर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अभी बात करी जाए इन दोनों ही बाइक्स के वेरिएंट्स और प्राइस के बारे में, तो प्राइस जो है वो यहाँ पर ट्रायम्फ थोड़ा सा कम वेरी करती है, और इसके अंदर आपको वेरिएंट्स भी कम देखने मिलेंगे, या फिर कह लें वेरिएंट्स देखने के लिए मिलेंगे ही नहीं, बस कलर ऑप्शन देखने मिलेंगे, जिसमें कि अपने पास रेड, ब्लैक और ब्लू कलर में देखने के लिए मिल जाता है। और यहाँ अगर मैं बात करूं गोरिल्ला 450, तो गोरिल्ला 450 में आपको मल्टीपल वेरिएंट्स मिलेंगे, मतलब कि टोटल 3 वेरिएंट्स देखने मिलेंगे, जिसके अंदर होगा एनालॉग, डैश और फ्लैश। एनालॉग जो होगा वो सिंगल टोन कलर में होगा, और एनालॉग वाले में आपको एनालॉग मीटर देखने मिलेगा, वहां आपको एक डिस्प्ले जो होगी वो एनालॉग में मिलेगी, कनेक्टिविटी जैसे फीचर देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और यहाँ प्राइस की अगर मैं बात करूं तो गोरिल्ला 450 2,39,000 से स्टार्ट होकर 2,54,000 तक जाती है। अगर आप 2,39,000 खर्च करोगे, जो कि एक्स शोरूम होगा बेस मॉडल का, वहां आपको सिंगल टोन कलर देखने मिलेगा और मीटर जो होगा वो एनालॉग देखने के लिए मिलेगा। तो और अगर आप जाते हो इस वेरिएंट पे, अभी हमारे पास में मिड वेरिएंट है जिसका 2,49 एक्स शोरूम है, इसके अंदर आपको देखने मिलेगा एक डिजिटल डिस्प्ले, मतलब कि पूरा जीपीएस के साथ में। बाकी का इस बाइक में और इसके टॉप वेरिएंट में कोई फीचर्स वाइज फर्क नहीं है, फर्क यहाँ खाली ये है कि कलर्स आपको थोड़े से अलग अलग देखने के लिए मिलेंगे। अभी आ जाते हैं हम स्पीड 400 की प्राइसिंग पे। तो स्पीड 400 के अंदर आपको 2,34,000 एक्स शोरूम देखने के लिए मिलेगा एक सिंगल वेरिएंट में, जो कि पहले क्या था, जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तब इसका प्राइस 2,24,000 एक्स शोरूम रखा गया था। फिर उसके बाद एक साल मतलब कि लगभग 13-14 महीना होने के बाद इसको प्राइस को बढ़ाया गया। हालांकि लास्ट मंथ कह लें तब इस गाड़ी पे 10,000 का डिस्काउंट भी रखा गया था, जो कि ट्रायम्फ ने अपनी 1 ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी, जिसके अंदर जो यूजर्स हैं और जो लेना चाहते हैं ट्रायम्फ की स्पीड 400, उसके अंदर 10,000 का डिस्काउंट दिया गया था। बाकी का आप अपने नियरेस्ट शोरूम पे विजिट कर सकते हो ट्रायम्फ के, अगर आपके पास है तो मे बी हो सके आपको ये डिस्काउंट अब भी देखने मिल जाए। हालांकि इसका जो एक्स शोरूम है 2,34 ही देखने के लिए मिल जाता है। अब इन दोनों के अंदर क्या कुछ अलग अलग चीजें हैं और क्या कुछ मतलब की डिफरेंसेस हैं, वो एक बार और मैं बता देता हूं। यहां आपको स्पीड 400 के अंदर यूएसडी फोक्स सस्पेंशन देखने मिलेंगे, यहां टेलीस्कोपिक देखने को मिलेंगे। एज कंपेयर स्पीड 400 यहां आपको टायर थोड़े से चौड़े और वाइड देखने के लिए मिलेंगे, और डिस्क साइज भी यहां बड़े देखने मिलेंगे। रेयर डिस्क का अगर मैंने नहीं बताया तो गोरिल्ला 450 में आपको देखने मिलेगा 270 mm का एक रेयर डिस्क, और यहां पर 230 mm का रेयर डिस्क देखने के लिए मिलेगा स्पीड 400 में। अब ये चीज आप मेरे को बताना कि ये चीज प्लस पॉइंट है या वीक पॉइंट है। अगर मैं बात करूं इन दोनों के ही एवरेज की, तो दोनों गाड़ियों में एवरेज का एक बड़ा डिफरेंस निकल के आता है, जो कि है गोरिल्ला 450 का एवरेज टायर चौड़े होने की वजह से और इसका वजन ज्यादा होने की वजह से 184 किलोग्राम इसका वजन है, उससे इसका एवरेज कम हो जाता है, जो कि मात्र 21 से 22 का एवरेज आप इस गाड़ी से निकाल सकते हो, ज्यादा नहीं निकालोगे। और फ्यूल टैंक छोटा होने की वजह से इसमें आपको राइडिंग रेंज थोड़ी सी कम देखने के लिए मिलेगी। अब आप मेरे को बताना ये चीज आपको कैसी लगी है इस बाइक के अंदर। और अगर मैं बात करूं ट्रायम्फ स्पीड 400 के एवरेज की, तो यहाँ कस्टमर रिव्यू जो है वो आपको देख मिलेगा लगभग 29 का, और जाहिर सी बात है 50 सीसी इंजन कम है तो मे बी ये 29 का निकाल के इजिली दे भी थे। अब आप मेरे को बताना इन दोनों बाइक्स में आपको क्या चीज बेटर लगी है और क्या चीज बेटर नहीं लगी है। तो ये तो है इन दोनों ही बाइक्स की बेसिक सी सारी डिटेल्ड कंपैरिजन वाली बातें। बाकी का इन दोनों बाइक्स में क्या कुछ डिफरेंस हो रहा है या फिर कह लें क्या कुछ डिफरेंस है, अगर आपने कुछ नोटिस किया है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी ऐसी ही जानकारी के लिए, ऐसे ही रिव्यूज, कंपैरिजन वीडियोस और न्यूज वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे वीडियो हम हर रोज लेके आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में।